लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी। मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, एक बार पुनः आपको कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत मापन एवं मात्रक अध्याय 2 के भाग 4 में चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले हमने इसके पहले भाग 3 में देखा था, सार्थक अंकों पर बात की थी, और यदि आप इसी अध्याय में शुरू के भाग में जाएं तो हमने वहाँ पर आपको भौतिक राशियाँ बताई थी। मूल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। ये भौतिक राशियाँ जो 7 थीं, इन्हीं पर पूरी भौतिक विज्ञान, पूरी फिज़िक्स निर्भर है, और उसके हमने आप लोगों को मूल मात्रक भी बताए थे। अभी हम आपसे आज चर्चा करेंगे विमाओं के बारे में। तो देखिए, विमी विश्लेषण पर हम बात करेंगे आज, जिसमें हम आपको भौतिक राशियों की विमाएँ बताएंगे, विमी सूत्र एवं विमीय समीकरण बताएंगे, उसके बाद विमाओं के अनुप्रयोग बताएंगे, अर्थात विमीय विश्लेषण में आपको इसके साथ साथ अनुप्रयोग बताएंगे, और ये अनुप्रयोग हमारे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाना या दिए गए समीकरण की विमीय संगत की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, और विमाओं की रीति की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। फिर आपको हम गृह कार्य देंगे। तो बच्चों, भौतिक राशि की विमाएँ हम यहाँ पर देखेंगे। आपको बताना चाहूँगा, भौतिक राशि की विमाओं से उसकी पहचान करना आसान हो जाता है। ये भी पता चल जाता है कि किन किन मूल राशियों पर निर्भर है राशि, कि कौन सी राशि का मात्रक है। मात्रक को देख करके आप बता सकते हैं कि किन मूल राशियों पर निर्भरता इसकी कितनी है, क्योंकि घातें उसकी बताती हैं। तो बच्चों, भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जा सकती है। आपको बताऊं, व्युत्पन्न मात्रक, जितनी भी भौतिक राशियां व्युत्पन्न मात्रकों से बनती हैं, पहले तो व्युत्पन्न मात्रक समझिए। क्या व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न हुए, वे सारे के सारे हमारे क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे बात कर रहे हैं वेग। वेग क्या है? मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक है। तो देखिए, मूल मात्रक पर हमने घात लगा दी, 1 को लिखते नहीं हैं, -1 यहाँ पर अपॉन में है, इसलिए ऊपर लाके -1 दिखला रहे हैं। या फिर त्वरण के लिए आप लिखते मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मूल मात्रकों की संलिप्तता यहाँ पर है, और कितनी है यहाँ पर वो भी दिखलाई दे रहा है। तो दरअसल क्या है कि व्युत्पन्न मात्रकों से बनने वाली सभी भौतिक राशियाँ, या जितनी भी भौतिक राशियाँ, ये हमारी सभी भौतिक राशियाँ उन मूल 7 राशियों जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे भाग 1 में, याद कीजिए, के संयोजन से ही बनती हैं। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जो 7 मूल राशियाँ थीं, याद कीजिए, उन राशियों को ही हम यहाँ पर पुनः आपसे थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि MKS प्रणाली, SI सिस्टम में 7 मूल राशियाँ थी, जिनमें से ये हमारे LMN, ये LMT, तो लंबाई के लिए
एल। द्रव्यमान के लिए मास m, पहला अक्षर लीजिए, लेंथ का l, मास का m और समय के टाइम के लिए t। तो इनको यहाँ पर ब्रैकेट्स में यहाँ पर देख रहे रख देते हैं, गुरु ब्रैकेट्स में यहाँ पर रख देते हैं। और ये ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं कि इससे पता चलता है कि हम किस राशि पर चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो इनके लिए हो गया। इसी प्रकार से हम आपको बताएं, ताप के मापन के लिए आप केल्विन के ले रहे थे, विद्युत धारा के लिए कैपिटल ए ले लेते हैं, ज्योति तीव्रता के लिए स्मॉल सी डी, देखिए कोष्टकों में बंद करते जा रहे हैं, ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं इनको, और पदार्थ की मात्रा के लिए एम ओ एल यूज कर लेते हैं। तो एमकेएस प्रणाली में जो यांत्रिक फिजिक्स आप पढ़ेंगे उसमें ये चलता है एलएमटी, और बाकी ये जो आप तापमापन पढ़ेंगे और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता इत्यादि पढ़ेंगे उसमें भी इस तरह से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ यदि लंबाई में देखिए ए है, द्रव्यमान में बी है और समय में सी है, तो आपको बताना चाहूँगा कि भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय के लिए आपने देखा यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, मूल मात्रकों को क्रमशः एल, एम और टी से इस तरह से प्रदर्शित कर रहे थे। तो यहाँ पर जो बात कही गई कि लंबाई में इतना, द्रव्यमान में इतना, लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी तथा समय में सी विमाएँ हैं, तो इनको देखिए इन पर चढ़ा दिया गया। तो एल की पावर ए, एम की पावर बी और टी की पावर सी, और इसे बंद कर दिया गया ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात कर रहे थे, वेग की बात कर रहे थे, देखिए मीटर प्रति सेकंड था, तो मीटर क्या है, लंबाई है लेंथ के लिए, तो उसको हम किस प्रकार से इसकी विमा लिख सकते थे। तो वेग की विमा क्या लिखते हैं आप, वेग की विमा या विमी सूत्र इसका क्या होता, देखिए कितना होता, एल टी रेज़ टू द पावर -1। ठीक इसी प्रकार से यदि हम त्वरण की बात कर रहे होते, त्वरण की विमा लिखते, तो वो कितना लिखते, एल, देख रहे हैं मीटर है लेंथ के लिए, एल टी रेज़ टू द पावर -2। या अन्य जो आपने राशियां पिछले कक्षाओं में पढ़ रखी हैं, जिनको कि हम यहाँ पर, अब लीजिए एक आयतन ही आपने बहुत बार पढ़ा है। तो आयतन में क्या है, सूत्र में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 बार लंबाइयों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लेंथ का, तो 3 बार आप जब उसको एल देख रहे हैं और एल और एक बार पुनः एल, तो ये हो जाएगा कितना, एल क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अंदर लगा सकते हैं, देख रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य राशियां हैं। अब जब आप देखिए धीरे धीरे आपको जहाँ कहीं भी आप नई राशियां पढ़ेंगे, जितनी पढ़ चुके हैं पहले वो पढ़ चुके हैं, और आपको यहाँ पर ये इस किताब में और भी चार्ट में तमाम सी राशियां मिल जाएंगी जो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ये चीज़, आगे चैप्टर आते जाएंगे, तो जब हम कोई नई राशि पर बात करेंगे तो उसका उसी समय पर मात्रक और उसी समय पर विमीय सूत्र लिख करके, डायमेंशनल फार्मूला आपको लिख करके इस प्रकार से ज़रूर बताया जाएगा। क्योंकि वो राशियाँ आपने भी पढ़ी ही नहीं है, तो वो राशियाँ आगे पढ़ते रहेंगे और उनके विमीय सूत्र उसी जगह पर लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में 1 नंबर का क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है। तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा, जैसे अब मान लीजिए कि बल की बात करें, और देखिए विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं उस पर भी ध्यान दे लीजिए। विमीय सूत्र बनाने के लिए सबसे हम पहले जाते हैं उसके मूल सूत्र पर चले जाते हैं, यदि हमें नहीं याद आ रहा है। तो आसपास का कोई याद है तो ठीक है, नहीं तो और पीछे हम चलते चले जाते हैं। अब जैसे लीजिए हम बल की बात करें, तो बल का हमें मात्रक पता हो तो हम उसका मात्रक से विमीय सूत्र निकालेंगे। तो बल के लिए आप जानते हैं कितना, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए आप बात हो रही थी, द्रव्यमान के लिए कितना,
m लेंगे तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर आपने लिखा, सपोज सूत्र लगाया द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए अब देखिए यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, मास m, और त्वरण के लिए अभी हम आपको बता चुके LT माइनस 2, अर्थात ये क्या हो जाएगा, MLT रेज टू द पावर माइनस 2। तो इस प्रकार से आपने बल की विमीय फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखते हुए तमाम से जितने भी सूत्र आपको आते जाएंगे उनको आप बनाइएगा, फंडामेंटल में जाइएगा। अब जैसे मान लीजिए आप त्वरण की बात करें कि सर ने लिख दिया त्वरण, त्वरण हम कैसे जाने, तो त्वरण बराबर लगाइए वेगांतर बटे समयांतराल, वेगों का अंतर बटे समयांतराल। तो वेगों का अंतर भी क्या है, एक प्रकार का वेग है, और अपॉन समयांतराल एक प्रकार का समय। तो ऊपर वेग का विमा लिखेंगे आप, तो उसके लिए वेग का विमा ऊपर लिखेंगे तो कितना, LT माइनस पावर 1, देखिए LT रेज टू द पावर माइनस 1 और अपॉन पुनः समय। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, वही LT माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा, LT रेज टू द पावर माइनस 2। तो इस प्रकार से आप सूत्रों के माध्यम से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का सूत्र लगा करके। अब देखिए विमीय सूत्र जो मैं भी बता रहा था उस पर बात कर लीजिए। त्वरण के लिए मैंने भी आपको निकाल करके दिखाया था, m0 LT माइनस 2, इस तरह से उसी मैंने बताया फंडामेंटल्स में जाइएगा, सूत्र पर जाइएगा और सूत्र से बना सकते हैं। इसी प्रकार तो इसी को हम लोग कहते हैं, देखिए भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूल राशि द्रव्यमान यहाँ पर m के लिए 0 विमा है, L के लिए 1 है और समय के लिए यहाँ पर t के लिए 2 है। तो ये हमें यहाँ पर इससे पता चलता है। तो इस तरह से लिखने को हम विमीय सूत्र कहते हैं, जो मैंने बताया आपसे, स्क्वायर ब्रैकेट में लगा करके जरूर लिखिएगा। दूसरा आपको यहाँ पर विमीय समीकरण के बारे में बताऊंगा। तो भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को, तो देखिए भौतिक राशि हमारी आयतन है, यहाँ पर इस तरह से आयतन को लिखा और आयतन को यहाँ पर लिख करके बराबर पर मैंने उसका विमीय सूत्र लिख दिया। तो ये हमारा विमीय समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका विमीय सूत्र, और ये के बराबर लिखने पर राशि का समीकरण है, ये उस राशि का समीकरण, विमीय समीकरण प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये हमारे बल के भी लिए है। इस तरह से आगे देखिए चलते हैं, थोड़ा सा आपसे और बात करें कि ये जो विमाएँ हैं इनके उपयोग हैं, इनके एडवांटेजेस हैं। देखिए क्या क्या एडवांटेज, बहुत मज़ेदार है। इसको आपने कहीं पर भी किसी फार्मूले पर आपको डाउट हो तो पावर्स अगर गलत लग रही हैं, उसकी घातें आपको ध्यान नहीं आ रही हैं, तो इस तरह से आप जांच कीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गलती है या नहीं। और ये भी आपको बताऊंगा कैसे पता चलेगा कि सही सूत्र क्या हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर 3 तरह से इसका एडवांटेज है। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, यहाँ पर एक पद्धति के मात्रक को दूसरे में हम बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बताना चाहूँगा, किसी ट्रेन का जो स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे हम मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना चाहें तो बदलना ही हो गया ना, बदल करके भी दिखलाऊंगा भी आपको। दूसरा देखिए समीकरणों की विमीय संगत की जांच, जो मैंने भी आपसे कहा कि दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है या नहीं है, इसकी हम जांच कर सकते हैं और अभी करके हम आपको दिखलाएंगे भी। और एक लास्ट में विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, जो फॉर्मूला है आपका, वो हम बनाना आपको यहाँ पर दिखलाएंगे। तो भौतिक राशियों में संबंध उनकी घातों में दिखलाएंगे कि घातें सही सही किस तरह से ढूंढ के निकाली जाएंगी। और आपको यहाँ पर सबसे पहले ये जो एक इसका एडवांटेज है, अनुप्रयोग 1 जो आपको दिखलाई दे रहा है, इस पर हम बात करना चाहते हैं। तो एक भौतिक राशि को एक
पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है तो उसके लिए देखिए बात हुई थी भौतिक राशि किन दो बातों पर निर्भर करती है, उसके आंकिक मान और मात्रक पर। और जब दूसरी पद्धति में चले जाएंगे तो वहाँ पर मात्रक कुछ और हो गया तो आंकिक मान भी बदल जाएगा। तो यदि n1 u1 ज्ञात हो और u2 भी ज्ञात हो जिसमें हमें जाना है n2 ज्ञात करना हो तो n2 इज इक्वल टू इसको अपॉन में आ गया तो ये प्राप्त हो गया, n2 का मान ऐसे निकाला जाएगा। बच्चों यहीं पर जैसे मैंने अभी आपसे कहा था हम बात करना चाहेंगे कि हमको दिया था स्पीड कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था और हमें इससे जाना था मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा n1 हो गया, ये u1 हो गया और ये u2 हो गया। तो n2 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यूज़ हम रखते हैं 72 n1 का मान रख दिया, u1 की जगह पर देखिए आप क्या रखेंगे, ऐसे कर लीजिए, आपको यहाँ पर से देखिए ये लेंथ है और ये टाइम है तो LT - 1 और इसको आप देखिए u2 को तो इसके भी लिए विमा क्या लगेगा L1 कर लीजिए L1 T1 और ये L2 T2 - 1। अब आप इसे क्या करेंगे 72 और ये देखिए L1 अपॉन L2 और ये यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है T1 अपॉन T2, T1 अपॉन, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए दोनों पर -1 पावर लगा तो आपने लगा दिया। अब इसके बाद ज़रा से देखिए यहाँ पर मैं इस जगह पर कर दूँ आपको स्पष्ट दिखलाई देगा 72 L1 अब आप रख सकते हैं यहाँ पर क्या है इसके लिए किलोमीटर है। देखिए L1 कितना है तो किलोमीटर और ये कितना था हमारा मीटर में था जिसमें हमें जाना था। उसके बाद आप देखिए ये T1 क्या था R था और यहाँ पर हमें सेकंड में जाना है। तो बड़ी राशि को छोटी में बदलिए तो किलोमीटर में आप कितना लिखेंगे 1000 मीटर और मीटर तो ये है ही। इसी प्रकार से R में आप कितना लिखेंगे 60 × 60 और ये सेकंड में बन गया और ये सेकंड। तो देखिए मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड और आपको ये पावर जो -1 लगा हुआ है इससे क्या प्राप्त होगा 72 × 1000 और ये 60 × 60 की पावर -1 है, इसको अपॉन में ले आइए 60 × 60। ये यहाँ पर आपको -1 पावर को अपॉन में ले आना है तो इसका कोई मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर के ये ज़ीरोस कैंसिल हो जाने के बाद आपको एक ज़ीरो यहाँ पर 10 बचता है और आप देखिए 2 5 एंड 2 3 कुल मिलाकर के ये कितना हुआ 72 × 5 अपॉन 18। बच्चों ये मैं यहाँ पर कैंसिलेशन इतने पर रोक करके ये बतलाना चाह रहा हूँ आपको कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कभी भी जाना हो तो आपको 5/18 से जो कहते हैं मल्टीप्लाई कर दिया, वो इसी वजह से किया जाता है क्योंकि ये सारा इस पे कार्य होता है। तो अब आप इसे देख सकते हैं कि कितना प्राप्त हो गया 20 प्राप्त हो गया। तो n2 का मान आपको 20 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर दूसरी राशि में चले गए तो आप अब कह सकते थे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहें या 20 मीटर प्रति सेकंड कहें। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम एक पद्धति से दूसरे में चले जा सकते हैं। एक और आपको यहाँ पर आगे बात कर देता हूँ। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मात्रक ध्यान दीजिए वही बात n1 और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए u1 है चलिए और ये u2 है। n2 का मान आपको पुनः ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका मान जब आप रखेंगे 9.8 ये तो n1 हो गया। L1 T1 क्या है ये है हमारे पास देखिए तो मीटर और सेकंड की पावर -2। इसके बाद
यहाँ पर देखिए L2 T2 क्या है जिसमें हमें जाना है, अर्थात किलोमीटर और मिनट इस बार दिया हुआ है बच्चों, तो मिनट की पावर -2, देख रहे हैं मिनट की पावर -2 उसको न्यूमरेटर में लिया है। इसके बाद देखिए 9.8 और ये यहाँ पर आपको L1 L2 अलग कर लीजिए इस तरह से, तो ये मीटर अपॉन किलोमीटर, और ये यहाँ पर आपको बन गया सेकेंड अपॉन मिनट, पावर में -2 लगा हुआ है। देखिए बड़ी राशि को छोटे में बदलिए, तो 9.8 ये मीटर और ये 1000 मीटर, किलोमीटर है ना 1000, ये यहाँ पर सेकंड तो है ही मूल मात्रक में, तो मिनट में आप जानते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, -2 इस बार लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया, देखिए ये 60 सेकंड तो कैंसिल हुआ और ये 60 यहाँ पर -2 1 अपॉन में है तो ऊपर चला गया, तो 60 इंटू 60 अपॉन 1000, और ये बच्चों आपको कैंसिलेशन के बाद प्राप्त हो रहा है 35.3, ये प्राप्त हो गया क्या N2, अर्थात G का मान 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर प्राप्त हो गया। देखिए एक राशि से दूसरे में आप चले गए आसानी से, तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। ये याद रखिए, बस N2 का मान इस तरह से निकालेंगे, पहला जो मान दिया है जो पहली पद्धति में उसका मान रखा, उसका मात्रक यहाँ पर, मात्रक या विमीय सूत्र जो भी है उसके हिसाब से आप उसका मात्रक ही रखिए, मात्रक रख करके जिसमें जाना है उसको नीचे रखा, और अब आपको यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करके मूल राशि में जाना है, हमेशा छोटे में जाना है, किलोमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में, और आपको यहाँ पर बच्चों N2 का मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों दूसरे अनुप्रयोग को भी हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, जिसमें हमने आपसे बात की थी कि देखिए दूसरे तरीके का उपयोग विमा का क्या था कि हम किसी दिए हुए समीकरण की जांच कर सकते हैं कि वो समीकरण विमाओं की दृष्टि से सही है, सत्य है या असत्य है, और इनकी घातों की ही हम जांच कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक गिरता हुआ एक पिंड है h ऊंचाई से, जिसके द्वारा प्राप्त वेग √2gh दिखलाया गया है। अभी हम नहीं कह सकते कि ये विमीय दृष्टि से सही है अथवा नहीं सही है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सही है या नहीं। देखिए तरीका क्या है बच्चों, इसी तरह से हम बाकी के प्रश्न भी करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो जो इसमें राशियाँ आई हैं उन सबके विमीय यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए v आया था, v के लिए हम बात कर चुके हैं LT-1, धीरे धीरे आप लोगों को ये याद होने लगेंगे। छोटे छोटे जो विमीय सूत्र हैं भौतिक में जो आप राशियाँ 9th 10th में पढ़ते आए हैं उनके बारे में। गुरुत्वीय त्वरण किसी भी प्रकार का त्वरण है, रैखिक है, गुरुत्वीय है, तो उसके लिए LT-2, m की पावर 0 को यहाँ पर नहीं दिखला रहे, और ऊंचाई एक तरह की लंबाई ही है, दूरी है, तो उसके लिए L। अब देखिए 2 यहाँ पर एक शुद्ध संख्या है, इसकी विमा नहीं होती है, इस पर भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते विमाओं के उपयोग से। तो बाकी राशियाँ हमें सब मिल चुकी हैं। अब चलिए हम देखते हैं, यदि दोनों तरफ की हम सारी विमाएं देखेंगे, बाएं ओर की विमा विमीय सूत्र यदि दाहिनी ओर की विमाओं से बिल्कुल पूर्णतः मैच करता है, तब तो ये समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, अन्यथा नहीं सही है बच्चों। बहुत आसानी से देखते हैं, देखिए तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड डायमेंशनल फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड डायमेंशन हमारा क्या है, देखिए सिर्फ v ही तो है, तो v है सिर्फ, तो इसका मतलब कितना हो गया LT-1, इस पर बात हो चुकी है और सामने लिखा भी है आपको यहाँ पर। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, राइट हैंड का डायमेंशन देख लेते हैं। तो राइट हैंड डायमेंशन विमा दक्षिणावर्त की
विमा कितनी है। देखिए तो यहाँ पर मैंने कहा रूट से कोई मतलब नहीं, अंडर रूट जी एच है, तो जी का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए जरा सा, एल टी माइनस टू, ठीक है। लेकिन ये हाफ पावर लगा है, अंडर रूट का मतलब कितना, हाफ पावर लगा हुआ है, और दूसरी ओर h है तो h का मतलब l है, उसके ऊपर भी हाफ पावर लगा हुआ है। देखिए l के लिए यहाँ पर 2 बार हाफ पावर मिल रहा है, तो हाफ प्लस हाफ, और t को यहाँ पर देखिए -2, और ये उसके भी ऊपर हाफ पावर लगा हुआ है, अर्थात ये हो गया l और ये t -1, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे LT -1। तो इसका मतलब है कि बाईं ओर का जो विमा था और दाहिनी ओर का विमा बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, देयरफॉर इट इज करेक्ट। विमीय दृष्टि से दिया हुआ समीकरण सत्य है। तो इस प्रकार से बच्चों हम जांच करेंगे हमेशा, दोनों ओर की विमाएं सही है, उपरोक्त समीकरण बराबर है, उपरोक्त समीकरण सही है। आगे देखिए तीसरा अनुप्रयोग जो हमारा एक लास्ट है, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब गलत है तो सही क्या है। तो सही के लिए यहाँ पर आपको इतना चेक करने के लिए ज़रूर ये बात दी जाएगी कि कोई भौतिक राशि किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। तो हम देखेंगे कि किन किन बातों पर निर्भर कर सकती है, ऐसा भी होगा, जरूरी नहीं है कि वो राशि उसमें आए ही। तो यहाँ पर दिया है सरल लोलक का दोलन काल T, कैपिटल T से दर्शाते हैं, निम्न बातों पर निर्भर करता, अर्थात लोलक के द्रव्यमान पर, धागे की लंबाई L पर तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर। ये आप लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। सरल लोलक जो है उसका ये जो आपको यहाँ पर ये लोलक होता है, तो इस तरह से ये वाइब्रेट करता है, तो इसका ये द्रव्यमान, इसकी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर कर सकता है, शब्द लगा हुआ है। तो आपको इन राशियों में एक संबंध स्थापित करना है। ये प्रश्न में आएगा, जब भी प्रश्न दिया जाएगा तो निम्न भौतिक राशियों के बीच में एक संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए तरीका क्या है, सभी में वही लगेगा बच्चों। किसकी बात हो रही थी, टी निर्भर करता है, निम्न राशियों पर निर्भर करता हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या अभी लगाएंगे साइन, m रेज टू द पावर a, अपने मन से ये यहाँ पर a b c पावर्स लगाएंगे, l पावर b और तीसरा g की पावर c। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, m रेज टू द पावर l रेज टू द पावर b देखिए, और ये g रेज टू द पावर c, m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b, g रेज टू द पावर c जैसा है, बस यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन। दोनों तरफ के विमीय सूत्र लिखेंगे। देखिए विमीय सूत्र क्या, इस तरफ में m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, ठीक है, 1 को ना भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको m क्या है, m से ही लेंगे, मास है, ठीक है, पावर a, लेंथ को, धागे की लंबाई जो थी उसको हम l से दिखलाएंगे, और g के लिए आप जानते हैं LT -2, अर्थात m रेज टू द पावर a मिल गया आपको। यहाँ पर देखिए l के लिए ये b पावर और l के ऊपर एक ये c पावर भी तो होगी, तो l के लिए कितना बच्चों, b प्लस c, बाहर लिख लिया कोई बात नहीं। t के ऊपर देखिए कितना, -2c, और इस जगह पर m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1 कहें या। तो अब दोनों ओर की तुलना करनी, हमें विमाओं की तुलना करनी है। तो देखिए तुलना करने पर a m की पावर यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ कहीं भी जितने l आए, जितने t आए, उन सबको घातें उनकी जोड़ लीजिएगा, और उसके बाद में एक बार ये MLT जो भी बनेंगे उनको इधर से तुलना करना है। तो a इज इक्वल टू कितना आपको आ गया तुलना करने पर, 0,
-2c, टी को पहले लिख लेते हैं। देखिए -2c बराबर कितना है, 1 है। टी को टी से कंपेयर करेंगे 1, तो c यहाँ से प्राप्त हो गया -1/2। और b प्लस सी देखिए जरा सा, b प्लस सी कितना है, वो भी 0 है, अर्थात हमें यहाँ पर b इज इक्वल टू -c और c का यहाँ पर वैल्यू रख दिया, तो माइनस माइनस हाफ अर्थात हाफ। अब a, b तथा c के मानों को 1 में रखने पर, किसमें, 1 हमने यहाँ पर ही बनाया था, तो देखिए क्या प्राप्त होता है, t इज इक्वल टू k m रेज टू द पावर 0, क्योंकि a का वैल्यू 0 आया है। l रेज टू द पावर यहाँ पर कितना मिल रहा है, b, और b का वैल्यू कितना है, आपके सामने है, b इज इक्वल टू हाफ। c रेज टू द पावर g रेज टू द पावर माइनस हाफ है, आपके सामने देखिए यहाँ पर, क्योंकि c का मान कितना है, माइनस हाफ है, तो c की जगह पर मैंने इसमें रख दिया। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, देयरफॉर k, और ये अंडर रूट l अपॉन g, क्योंकि हाफ पावर माइनस में है उसे अपॉन में कर दिया। बच्चों ये कांस्टेंट है, इसका मान हम यहाँ पर विमीय दृष्टि से तो नहीं जान सकते, प्रयोगों के आधार पर इसका मान 2 पाई होता है, तो वो आपको 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g प्राप्त हो गया। ये बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ये लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र है, जिसकी लंबाई l धागे की थी और लोलक की लंबाई पूरी धागे समेत l थी। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर g लग रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये 3 उपयोग थे। अब देखिए विमाओं की भी एक सीमाएं हैं इस रीत की, तो सीमाओं में मैंने आपको कुछ तो बातें बता ही दी, फिर से बता दे रहा हूँ। इस रीत से विमाहीन नियतांक का मान, अभी 2 का मान हम नहीं जान सके, k का मान नहीं जान सके, तो 2 का मान नहीं पता था और k का मान हम नहीं प्राप्त कर सकते थे, तो नियतांकों का मान नहीं जान सकते। और उन्हीं भौतिक राशियों के घातों का गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्ति, अब मान लीजिए प्लस में है ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, तो दोनों को अलग अलग हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्लस में कोई भी सूत्र ऐसा कुछ है या माइनस में है वो प्राप्त नहीं कर सकते। घटाने और जोड़ने संबंधी पदों वाले सूत्र स्थापित नहीं किए जा सकते। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो बच्चों हम तो यहाँ पर m देखिए, l और t, इनकी घातों को सम करने पर केवल 3 ही तो समीकरण बनेंगे MLT को। तो यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा राशियाँ होंगी तो फिर वहाँ पर समीकरण भी ज़्यादा होंगे, तो उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो केवल 3 समीकरण ही बन पाते हैं। और त्रिकोणमिति, चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक आदि इस तरह के पदों वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये इसके लिमिटेशंस हैं बेटा, इसकी सीमाएं हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अब आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य है, 4 प्रश्न इसमें दिए, उसी तरह से उन प्रश्नों को कीजिएगा, हल अवश्य हो जाएंगे जैसा कि हमने आपको बताया है। आपको ये भी बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर ये वीडियो आपको पुनः देखना है, दीक्षा ऐप पर इसे देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा दीक्षा ऐप, जिस पर आपको ये वीडियो पुनः मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पर, मानो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बातें सभी समझ में आई होंगी। आगे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।